माइनक्राफ्ट एक सिंपल सा ब्लॉक गेम लगता है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस गेम के अंदर कुछ ऐसी एंटिटीज है जो कि कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट तो नहीं करती, फिर भी लोगों ने उन्हें देखा, रिकॉर्ड किया और आज भी उनसे डरते हैं। तो आज हम कंपेयर करेंगे माइनक्राफ्ट की ओल्ड हॉरर एंटिटीज वर्सेस न्यू हॉरर एंटिटीज और जानेंगे कौन ज्यादा डेंजरस है। हीरोब्रेन। सबसे पहले नाम जो दिमाग में आता है हीरोब्रेन, व्हाइट आईज, स्टीव जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही डर था। हीरोब्रेन का पहला मेंशन 2010 के अराउंड माइनक्राफ्ट के फोरम्स पर आया। एक बंदे ने क्लेम किया एंड उसने अपने वर्ल्ड में एक स्ट्रेंज कैरेक्टर देखा। उसने देखा कि जंगलों के अंदर एक स्टीव जैसा कैरेक्टर खड़ा हुआ है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी व्हाइट आईज थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो तो सिंगल प्लेयर वर्ल्ड के अंदर है, तो यहाँ पे दो प्लेयर्स कैसे खेल पा रहे हैं। बस इसी चीज ने माइनक्राफ्ट को हिला के रख दिया। माइनक्राफ्ट के डाउनलोड्स और भी बढ़ने लग गए एंड लोगों के अंदर बस एक ही सवाल था कि आखिरकार कौन था वो कैरेक्टर और कहां से आया था वो। क्या वो एक ग्लिच था या फिर सच में कोई माइनक्राफ्ट की ऐसी हॉरर एंटिटी जिसका पता लगाना अब नामुमकिन ही था। लोगों ने कुछ हीरोब्रेन को इन साइन से पहचाना कि ट्रीज बिना रीजन के कटे हुए हैं, 2x2 की टनल्स उन्हें मिल रही है, पिरामिड्स अंडरग्राउंड है और अलग ही तरह से लाल कलर की टॉर्चेस इधर उधर दिख रही है। जब ये बात और भी ज्यादा फैली तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये नॉच का डेड ब्रदर का घोस्ट है जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर अब कैद हो चुका है। ये बात और भी फैलती गई और भी फैलती गई। फिर नॉच ने इसका ऑफिशियली जवाब दिया कि हीरोब्रेन असली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन हर अपडेट के पैच नोट्स में लिखा होता था रिमूव्ड हीरोब्रेन, जो कि लोगों के अंदर एक नई क्यूरियोसिटी पैदा करता कि उन्हें अब हीरोब्रेन देखने को मिलेगा, अब हीरोब्रेन देखने को मिलेगा और यहीं से मिथ और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये बात तो माइनक्राफ्ट की पहली हॉरर एंटिटी की थी, लेकिन अब बात करते हैं एंटिटी 303, जिसने माइनक्राफ्ट को ग्रो करने में काफी मदद की। एंटिटी 303 की रेड आईज, व्हाइट स्किन और हैकर जैसी पावर्स। एंटिटी 303 को माना जाता है माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े डेंजरस हैकर एंटिटी। ये वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करता था, सर्वर क्रैश कर देता था और प्लेयर्स को मैसेजेस भेजता रहता था। लोगों ने कहा कि ये मोजेंग का फायर्ड एम्प्लॉय है जो कि अब गुस्से में माइनक्राफ्ट के सर्वर्स में और लोगों के वर्ल्ड्स में जाता है और उन्हें परेशान करता है। लेकिन ये बात सच है या फिर नहीं, ये तो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। अब हम माइनक्राफ्ट की हॉरर एंटिटीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम अब नल की बात भी करेंगे। अभी के समय पे तो नल को ज्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन इसका भी बड़ा हाथ रहा है माइनक्राफ्ट को ग्रो करने में। लोगों ने कहा कि ये ग्लिच से पैदा हुई एंटिटी है जो कि गेम को डिस्ट्रॉय करता था और अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी। और लोगों ने यह भी कहा कि नल से उनके वर्ल्ड करप्ट हो रहे हैं। लोगों ने यह तक कहा कि नल दिखता कम है लेकिन महसूस ज्यादा होता है। तो ये बात तो हो गई माइनक्राफ्ट की ओल्ड हॉरर एंटिटीज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे न्यू हॉरर एंटिटीज के बारे में। द वॉचर। ये एंटिटी अक्सर दूर से खड़ी रहती है और प्लेयर को देखती रहती है। ये कभी सामने अटैक नहीं करती, बस प्रेजेंस फील करवाती है। प्लेयर को लगता है कि कोई हमेशा पीछे से नजर रख रहा है। डर इस बात का होता है कि ये कब मूव करेगी पता नहीं। द साइलेंस। जब ये एंटिटी पास में होती है गेम बिल्कुल शांत हो जाता है। ना फुटस्टेप्स की आवाज आती है, ना कोई मॉब की आवाज। इस साइलेंस में प्लेयर ज्यादा डर जाता है क्योंकि डेंजर का अंदाजा नहीं लगता। ये एंटिटी आवाज के बिना ही टेंशन क्रिएट करती है। दी ब्लैक प्रेजेंस। ये एंटिटी एक शैडो जैसी होती है जिसकी क्लियर बॉडी शेप नहीं होता। कभी लगता है सिर्फ आंखों का धोखा है, कभी मूवमेंट दिख जाता है और अगले सेकंड गायब हो जाती है। प्लेयर को डाउट होता है कि गेम ग्लिच हो रहा है या सच में कुछ है। द लूप एंटिटी। ये एंटिटी प्लेयर को एक ही जगह में फंसा देती है। चाहे कितना भी आगे जाओ वही एरिया रिपीट होता रहता है। प्लेयर को लगता है जैसे वर्ल्ड खुद उसके साथ गेम खेल रहा है। ये एंटिटी फिजिकली नहीं मेंटली टॉर्चर करती है। ARG एंटिटी। ये एंटिटी सीधा गेम के अंदर कम दिखती है। ये हिडन मैसेजेस, अजीब साइंस और वीडियोस के थ्रू अपीयर होती है। कभी लगता है माइनक्राफ्ट सिर्फ गेम नहीं रहा, प्लेयर को रियल लाइफ में भी अनईजी फील होने लगता है। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ओल्ड हॉरर एंटिटीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस हुआ करती थी और काफी रेयरली ही दिखा करती थी, लेकिन आजकल की न्यू हॉरर एंटिटीज पहले से ही प्लान्ड होती है।
तो ये वीडियो मैंने बस उन लोगों के लिए बनाई थी जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर फिलहाल न्यू है, या फिर बस उन्हें सिर्फ माइनक्राफ्ट की कुछ न्यू हॉरर एंटिटीज के ही बारे में पता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस उन्हें यही बताना चाह रहा था कि उनसे भी पहले काफी सारी एंटिटीज थी माइनक्राफ्ट के अंदर, लाइक हीरोब्रेन हो गया, एंटिटी 303 हो गई, एंड और भी काफी सारे हॉरर एंटिटीज एंड क्रीपीपास्तास। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि अगली वीडियो एक और कमेंटरी वीडियो होनी चाहिए या फिर एक गेम प्ले वीडियो। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।